था, लेट जुड़े हैं एहतशाम भाई, जो बोया वही उनको मिल रहा है, हो क्या रहा नहीं है बोया पेड़ बबूल का दाम कहाँ से? हाँ, आपने बबूल का पेड़ बोया था और अब आप उम्मीद कर रहे हैं आम की, तो आम खा नहीं पाएंगे आप, भले ही आम का मौसम हो। जी बिल्कुल सही बात मकसूद भाई। देखिए वो तो बात सही है कि बबूल का पेड़ जो है रोपने वाले कभी भी आम नहीं खा सकते, ये दुनिया की रीत है। ये बात स्पष्ट रूप से दिखता नजर आ रहा है। जो कल की आपने देखा है कि हमारे 20 सांसद जो है एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है दो गुट में बढ़ गई। एक जो है जहां समझ लिए ममता बनर्जी है, वहां उनके साथ में हम समझते हैं कि 18 आदमी से भी कम है, और इधर 62 आदमी जो है अपोजिशन लीडर जो है ऋतु वर्तो के साथ में और संदीपन शाह के साथ में लगभग 62 आदमी आ गए हैं। तो ये कहीं न कहीं कुछ हम लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां थी जिसका आज नतीजा सामने में आ रहा है। बहुत ही मतलब दुख की बात है कि ये कभी हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि सरकार नहीं रहेगी। वो बात ठीक है, सरकार नहीं रहे, वो जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमें ये यानी कि जो टीएमसी के नेता हैं वो सत्ता में रहेंगे तो साथ रहेंगे, सत्ता से जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे। बिल्कुल यही दिख रहा है, यही दर्शा रहा है। उसकी वजह है कि देखिए आज जो सारे लोग हमारे ममता बनर्जी को छोड़ के भाग रहे हैं, तो यही इसका एक बहुत बड़ा मूल रीजन है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात मकसूद भाई कि देखिए सबसे कहीं न कहीं कमी हम लोगों के बीच में आई है, जो हमारे नेत्री ममता बनर्जी है या फिर हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी से कुछ न कुछ कमियां हैं। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा समझ लिया अभिषेक बनर्जी जो चला रहे थे, जो परिस्थिति सबके सामने में है, उनको एक्सेप्टेंस कोई भी नहीं कर रहा। आज के डेट में जो भी विधायक जो चुन के आए हैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ठीक है, हम लोगों की चेयरपर्सन है, ममता बनर्जी सब कुछ है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कोई बात आज जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और दूसरी तमाम जो आज ये परिस्थिति आई है, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि हाँ कमियां हैं, लेकिन आप भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल तक तो आप भी डिफेंड ही कर रहे थे। देखिए बात है मकसूद भाई, उस टाइम सरकार थी हमारी, और आपने देखा जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ लड़ी है, डर है और भरोसे के ऊपर में लड़ी है। तो आज मैं भी उसी भरोसे ही पर बोल रहा हूँ कि देखिए अभी विपक्ष में है, हो सकता है हम लोग साथ में थे तो ओपन नहीं बोल सकते थे मकसूद भाई, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी हुई है। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी हुई। चाहूंगा ये देख लीजिए, ये पूरा जो सीन है ना, ये पूरा सीन जो सीन है वो क्लियर हो गया है। ये अभी एहतशामुल भाई ने बता दिया कि जितने वो सांसद है वो भाजपा है, सब जो है कि भाजपा के सारे ही वो तृणमूल के खिलाफ बोल रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन ऋषिकेश, पूरी पिक्चर क्लियर अब तो तेवर जो है वो नरम पड़ गए हैं, थोड़े से सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं एहतशामुल हक साहब के भी। लगातार जो बहुत अग्रेसिवली अटैकिंग मोड में होते थे बीजेपी को लेकर। एक स्मॉल रिएक्शन, फिर बाकी और गेस्ट से बात करेंगे, वक्त कम है आज। मकसूद देखिए, आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में राजनीति का कोई स्पेस खत्म हो जाएगा, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के इस घटना के बाद वहाँ खास करके जो कहा जाता था कि बाम ही राम है और राम ही बाम है, तो अब राम और बाम पश्चिम बंगाल में अलग हो जाएंगे। और कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है कि जिस अलग अलग आने वाले वक्त में जो वहाँ की राजनीति में लोग बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस ने वहाँ अच्छा लीडरशिप तैयार किया तो विपक्ष का जो स्पेस जो तृणमूल कांग्रेस के पास था वो अब कांग्रेस या लेफ्ट की तरफ सिमटेगा या उधर की ओर बढ़ेगा, उसका फैलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास दबाव होगा। अभी तो महज 2 महीने ही वक्त हुआ है कि डबल इंजन की सरकार और पश्चिम बंगाल में जो खास करके रोजगार का और जो इंडस्ट्री लाने का वादा था कि उसका ग्रोथ रेट माइनस में था, वो कैसे आगे बढ़ाएंगे। चाहे लेफ्ट की 30 साल की सरकार हो या फिर 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, इंडस्ट्री के नाम पर वहाँ दोनों ही सरकारों की जो पॉलिसी थी वो इंडस्ट्री के खिलाफ थी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ये दबाव बनेगा तो ये टूट फूट और ये जो तृणमूल का एपिसोड खत्म हो जाएगा संभवतः 1 या 2 दिनों में, जब अलग मान्यता मिल जाएगी। तो आने वाले वक्त में फिर वो कांग्रेस के लिए और लेफ्ट पार्टियों के लिए एक वहाँ
सबसे बड़ा एक मौका है विपक्ष के स्पेस को भरने का, और यही लोग वहाँ बात कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे आगे स्ट्रैटेजी को बढ़ाएंगे, और इसलिए अब कांग्रेस भी धीरे धीरे दबे जबान में और आप उस बहुत तरीके से अश्योर बात इसमें नहीं कर नजर रहे आ रहे हैं कि हाँ तृणमूल मान्यता कांग्रेस मिल जाएगी जो लेटर लिखा गया है। दूसरी तरफ ये कि एक और छोटा सा सवाल आपसे, ये कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब स्पेस वहाँ पर मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही तो ममता बनर्जी खुद कांग्रेस की शरण में पहुँच गई, इंडिया ब्लॉक में आ गई वो हारने के बाद ही। अरे मकसूद जी, आप कांग्रेस की राजनीति को देखिए ना, जो 70 साल तक आप इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस ने जो राजनीति का पैटर्न सेट किया, वही पैटर्न आज भी काम कर रहा है जो हम लोग पढ़ते थे। और यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में अगर ममता बनर्जी वहाँ आई हैं तो बीजेपी से सबसे ज़्यादा सुकून कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, क्योंकि इसी कांग्रेस पार्टी के उसी इंडिया गठबंधन के बैठक में होटल अशोका में 2024 के पहले नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाना था, और यही ममता बनर्जी हैं और जिन्होंने विरोध किया काट खड़ा और खड़गे का नाम आगे कर दिया, और अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति का चुनाव जब प्रणब मुखर्जी का हो रहा था तो वही ममता बनर्जी 10 जनपद से निकली थी और प्रणब मुखर्जी का समर्थन नहीं की थी, वो चली गई थी वापस बंगाल में, और फिर 24 घंटे के बाद कहा कि अंदर से हमें स्व का आवाज हुआ, फिर प्रणब मुखर्जी के समर्थन में आई। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्ते ये सब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बंगाल में कम से कम कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस में क्या रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। सर वो तो अब वहाँ खुद कांग्रेस से अलग होकर ही तृणमूल कांग्रेस बनाई थी ममता बनर्जी ने। मुर्शिदाबाद या ठीक है ऋषिकेश, वक्त थोड़ा मुझे आज मैनेज करना पड़ेगा, कम है।